एक दयालु पिता, एक प्रेमी जो अनंत काल तक अडिग रहता है, जो विनाश भी करते हैं और सृष्टि भी बचाते हैं, जो ध्यान भी करते हैं और तांडव भी, जो नंगे पैर चलते हैं लेकिन पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। यह कोई साधारण देवता नहीं, यह है देवों के देव महादेव। भगवान शिव की पर्सनालिटी में एक अनोखा बैलेंस है। वो एक ओर ध्यान में लीन रहते हैं तो दूसरी ओर तांडव से पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। उनके सिर पर बहती गंगा ज्ञान का प्रतीक है, तीसरी आंख उनके अद्भुत विवेक की पहचान है और गले में लिपटा नाग बताता है कि वो किसी भी डर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, भगवान शिव केवल पूजा करने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए भी है। उनकी हर कहानी, हर रूप हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीखें सिखाने के लिए है। आज के समय में जहाँ लोग दिखावे में जी रहे हैं, जहाँ प्यार सिर्फ टाइम पास बन गया है, जहाँ लोग गुस्से और ईगो में खुद को खो रहे हैं, ऐसे में भगवान शिव हमें रास्ता दिखाते हैं। वो 7 सीख जो आपकी सोच, आपकी लाइफ और आपके रिश्ते को पूरी तरह बदल सकते हैं। आप इस वीडियो में जानेंगे वो रहस्य जिससे आप फालतू की चीज़ों से बच सकते हैं, वो ताकत जो आपको आपकी असली हुनर से जोड़ सकती है, वो सच्चाई जो आपको सही और गलत में फ़र्क करना सिखाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, ये महादेव की सीख है जो आपके जीवन का असली रूप बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। पहला, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत से पहले हलाहल जहर निकला। जहर इतना जहरीला कि अगर धरती पर गिर जाता तो सबका विनाश तय था। देवता भी डर गए, असुर भी पीछे हट गए, लेकिन भगवान शिव ने बिना डरे उसे अपने गले में रोक लिया और बन गए नीलकंठ। जो जहर पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था, वही उसकी पहचान बन गया। अब सोचिए, ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत भी है। हर इंसान के पास कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई पढ़ाई में कमजोर होता है, कोई हकलाता है, कोई डरपोक होता है। लेकिन जो इस कमजोरी को एक्सेप्ट करके उस पर काम करता है, वही आगे जाकर सबसे अलग बनता है। लोग आपको आपकी कमजोरियों से जज करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब आप उन्हीं कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेगो तो वही लोग आपको सलाम करेंगे। इसलिए भागो मत, डरो मत, अपनी कमजोरी को अपनी पहचान बनाओ और ऐसा कुछ करो कि दुनिया आपका नाम याद रखे। दूसरा, दिखावे की दुनिया से बाहर आओ। भगवान शिव सबसे बड़ा देवता है, लेकिन फिर भी न महल में रहते हैं, न कीमती गहने पहनते हैं, न ही रथ या हाथियों की सवारी करते हैं। उनके पास जो है वही उनकी पहचान है। बाघ की खाल से बना वस्त्र, गले में सर्प, भस्म अर्थात राग का लेप और कैलाश पर्वत पर साधारण जीवन। उनके लिए बाहरी तामझाम से ज़्यादा उनकी आंतरिक शांति और साधना महत्वपूर्ण है। आज के समय में क्या हो रहा है, आजकल लोग दिखावे में इतने खो गए हैं कि असली खुशी और सुकून कहीं पीछे छूट गया है। सोशल मीडिया पर झूठी लाइफ स्टाइल दिखाने की होड़ लगी है। महंगे ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी कार, महंगे गैजेट्स, 5 स्टार होटल में तस्वीरें। लोग ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, भले ही असलियत में उन्हें इनकी ज़रूरत ना हो या वे इसे अफोर्ड न कर पाए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक फेक परफेक्ट लाइफ दिखाने के चक्कर में दूसरों की खुशी और लाइफ स्टाइल से जलने लगे हैं, खुद की तुलना करने लगे हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जबकि सादगी में सुख है। कम चीज़ों पर निर्भर रहो, जो पास है उसकी कद्र करो और दूसरे से तुलना मत करो। अपनी पहचान ब्रांड या सोशल मीडिया से नहीं बल्कि अपने कर्मों और विचारों से बनाओ। दिखावे से ज़्यादा सच्चे रिश्ते को महत्व दो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि दिखावे की दुनिया छोड़ो और असली की ज़िंदगी जियो। जितनी फेक लाइफ दिखाने में मेहनत कर रहे हो, उतनी अगर असली ज़िंदगी सुधारने में लगोगे तो सच में खुश रहोगे। तीसरा, सही समय पर गुस्सा जरूरी है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वो शांत, दयालु और क्षमाशील है, लेकिन जब कोई सीमा पार कर लेता है तो वो तांडव कर देते हैं। उनका क्रोध सिर्फ अधर्म, अन्याय और बुराई के खिलाफ होता है, न किसी बेवजह की चीज़ों पर। जब दक्ष ने उनका अपमान किया, जब त्रिपुरासुर ने संसार में तबाही मचाई, जब कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, हर बार भगवान शिव ने सही वक्त पर क्रोध दिखाया और सही समय पर एक्शन लिया। आज के समय में क्या हो रहा है, आज 2 तरह के लोग मिलते हैं। पहला, हर बात पर भड़कने वाले,
थोड़े थोड़े से बात पर आग बबूला हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत गुस्सा, तुरंत झगड़ा। ऐसे लोग खुद को और दूसरों को बेवजह परेशान करते हैं। दूसरा, हर चीज़ सहन करने वाले। कुछ लोग जिंदगी भर दूसरों की गलत बातें चुपचाप सहते रहते हैं। उन्हें लगता है कि गुस्सा करना गलत है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर हर गलत चीज़ को सहते रहोगे तो दुनिया तुम्हारा फ़ायदा उठाएगी। तो सही तरीका क्या है? भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि गुस्सा हमेशा सही वक्त पर और सही कारण के लिए होना चाहिए। जब कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाए या आपके अधिकार को छीनने की कोशिश करे, तब शांत मत बैठो, पूरे जोश के साथ स्टैंड लो। लेकिन बेवजह की बातों पर एनर्जी वेस्ट मत करो। कभी बेवजह की बातों पर नाराज मत हो, लेकिन ज़रूरत पड़े तो तांडव करने से पीछे मत हटो। चौथा सीख है, सभी को बराबर समझो। भगवान शिव के भक्तों की लिस्ट देखो। देवता, असुर, नाग, भूत प्रेत, साधु संत, आम इंसान, हर कोई उनकी शरण में आता है और वो किसी में भेदभाव नहीं करते। उनके लिए कर्म ही असली पहचान है, जन्म या स्थिति नहीं। रावण जैसा राक्षस भी शिव का बड़ा भक्त था और नारद जैसा ऋषि भी। नंदी बैल उनके वाहन हैं और नागराज उनके गली की शोभा। आजकल के समय में क्या हो रहा है? आज भी लोग जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी और समाज में ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव करते हैं। अगर कोई गरीब है तो उसे छोटा समझा जाता है। अगर कोई अलग धर्म या जाति का है तो उसे पराया समझा जाता है। अगर कोई साधारण कपड़े पहना है तो उसकी इज्जत कम कर दी जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी जाति, धर्म, पैसे या स्टेटस से। भगवान शिव हमें सिखाते हैं, हर इंसान की इज्जत करो, कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर किसी को बराबर समझो। बैकग्राउंड नहीं, कर्म देखो। सिर्फ जन्म से कोई महान या छोटा नहीं होता, बल्कि कर्म से उसकी पहचान होती है। बिना भेदभाव के सबको अपनाओ। अगर भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते तो हमें भी नहीं करना चाहिए। जात पात, ऊंच नीच छोड़ो, कर्म को पहचानो, यही असली सीख है। पांचवा, अपने हुनर को पहचानो और निखारो। भगवान शिव को सिर्फ विनाश का देवता मत समझो, वे आदि योगी भी हैं। सबसे पहले योग सिखाने वाले, यानी वे अपने हुनर में मास्टर थे। उन्होंने योग, ध्यान और अध्यात्म का ज्ञान पूरी दुनिया को सिखाया। वे डमरू बजाते हैं, जिससे नद योग और संगीत की उत्पत्ति हुई। उन्होंने तांडव किया, जो आज भी नृत्य कला का प्रतीक है। इसका मतलब, अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसे पहचानो और उसमें महारत हासिल करो। आज के समय में क्या हो रहा है? बहुत से लोग जिंदगी भर यही सोचते रह जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है या फिर मेरे पास समय नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि हर इंसान के पास कोई ना कोई हुनर होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते या उसे निखारने के लिए मेहनत नहीं करते। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अपने टैलेंट को खोजो। हर इंसान में कोई ना कोई खासियत होती है, उसे पहचानो। दूसरों की तरह बनने के बजाय खुद को एक्सप्लोर करो। हर इंसान की अपनी अलग खासियत होती है, उसी पर फोकस करो। टैलेंट सब में होता है, लेकिन उसे पहचान कर निखारने वाले ही सफल होते हैं। छठवा, फालतू चीज़ों में एनर्जी बर्बाद मत करो। भगवान शिव हमेशा अपनी ऊर्जा को ध्यान, साधना और सृजन में लगाते हैं। वे बेवजह के बहस, फालतू की गॉसिप या बेकार के ड्रामे में नहीं फंसते। उनके लिए हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है और वो सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं जो सच में मायने रखता है। आज के समय में क्या हो रहा है? घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, दूसरों की लाइफ देखकर जलना, अनावश्यक बहस करना और खुद की तुलना करना, बेकार की बहसों में उलझना, पॉलिटिक्स, सेलिब्रिटी या बेवजह की चीज़ों पर लड़ाई करना, जिसका असल ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरों की लाइफ में दखल देना, कौन क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, इस पर घंटों गॉसिप करना। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अपनी एनर्जी सही चीज़ों में लगाओ। शिव जी हमें सिखाते हैं कि हर इंसान के पास लिमिटेड एनर्जी होती है, इसे वहाँ लगाओ जहाँ रिजल्ट मिले। बेवजह की बहसों और नकारात्मक से दूर रहो। बिना मतलब की बातों पर बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि मेंटल पीस खराब होता है। अपने गोल्स पर ध्यान दो। अगर हर दिन 2-3 घंटे गोल्स पर लगाओगे तो ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। ध्यान और फोकस बढ़ाओ। शिव जी का ध्यान और साधना हमें सिखाता है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर एनर्जी खराब मत करो। सोशल मीडिया पर टाइम लिमिट सेट करो। जिस चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा है उस पर ध्यान मत दो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। एनर्जी लिमिटेड है, उसे सही जगह पर खर्च करो।
सातवां सीख है सच्चे प्यार को समझो, टाइम पास से बचो। भगवान शिव और माता पार्वती का रिश्ता सच्चे प्रेम और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। पार्वती जी ने कई सालों तक कठिन तपस्या की क्योंकि उनका प्रेम सच्चा था, कोई दिखावा नहीं था। शिव जी ने भी पार्वती को पूरे सम्मान और समर्पण के साथ अपनाया, कभी स्वार्थ से नहीं। उनका रिश्ता भरोसे, त्याग और निस्वार्थ प्रेम पर टिका था, किसी स्टेटस, लुक या सुविधाओं पर नहीं। आज के समय में क्या हो रहा है, आज का रिलेशनशिप का मतलब ही बदल गया है। दिखावे वाला प्यार, सोशल मीडिया पर क्यूट फोटोज डालना, लेकिन असल जिंदगी में कोई गहराई नहीं होना। मतलब से जुड़ाव, जब तक फायदा तब तक साथ, जैसे ही मुश्किलें आई रिश्ता खत्म। धोखा और चीटिंग, लॉयल्टी की कमी, एक दूसरों की फीलिंग की कद्र न करना। टाइम पास रिलेशनशिप, सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए प्यार का दिखावा करना बिना किसी सच्ची फीलिंग्स के। भगवान शिव हमें बताते हैं कि असली प्यार क्या होता, बिना शर्त के एक दूसरे को अपनाना। सच्चा प्यार सिर्फ अच्छाइयों के लिए नहीं होता, बल्कि कमियों को भी अपनाना पड़ता है। साथ निभाने का वादा, मुश्किल समय में भी एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, यही असली प्यार है। सम्मान और भरोसा, शिव पार्वती का रिश्ता सम्मान और भरोसे पर टिका था, न कि शक पर। सच्चा प्यार वही है जो लाइफ टाइम साथ रहे, टाइम पास नहीं। तो दोस्तों, आज हमने महादेव की वो 7 अमूल सीखें जानी जो सिर्फ बातें नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े मूल मंत्र है। अगर आपने इन सीखों को अपने जीवन में उतार लिया तो आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। फेक दुनिया से बाहर निकलो, असली खुशियाँ दिखावे में नहीं, सादगी में है। गुस्सा करो लेकिन सही चीज़ों के लिए, अन्याय के खिलाफ उठो लेकिन बेकार की बहसों में मत उलझो। अपने हुनर को पहचानो, क्योंकि अगर महादेव सिर्फ ध्यान में रहते तो कभी तांडव नहीं करते। अपनी एनर्जी फालतू चीज़ों पर मत बर्बाद करो। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना छोड़ो, खुद को स्क्रॉल करो। सच्चे प्यार को समझो, टाइम पास वाली रिलेशनशिप सिर्फ दिल तोड़ती है, शिव पार्वती वाला प्यार खोजो। अब सवाल ये है, आपके लिए इनमें से सबसे ज़रूरी सीख कौन सी है? क्या आप इन सीखों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में हर हर महादेव लिखो और बताओ कि कौन सी सीख आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर लगी। अगर शिव जी की ये सीख आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप भी महादेव की तरह मजबूत और फोकस्ड बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि असली ज्ञान यहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।